भारत में एक लड़ाई लड़ी गई एक मंदिर में एक प्रतिमा की स्थापना के लिए, और वो मंदिर शायद विश्व का पहला मंदिर बन जाएगा जहां काली माता मंदिर में उनकी मूर्ति के साथ उस प्रांगण में श्री राम, जिनको उनका दिव्य बेटा भी कहा जाता है माता काली का, उस आदि शक्ति के मंदिर में इस वक्त जोरों शोरों से काम चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। इसी संबंध में जिन्होंने लड़ाई लड़ी यहाँ पर मूर्ति स्थापना को लेकर प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए, और अब वो मौका आ गया है, उनसे बात करेंगे। अमृता गोंगली हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले तो इस लड़ाई कब से शुरू की, क्योंकि ये 56 साल पुराना मंदिर। ये लड़ाई तो शुरू उस दिन से हुई जिस दिन 56 साल पहले माता काली यहाँ पर स्थापना की गई। क्योंकि देखो, दैट इज़ ऑल डिवाइन कनेक्शन। हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया उन्होंने ही किया कि माता काली ने ही खुद अपने संतान के लिए, अपने दिव्य संतान के लिए सारा कुछ प्रारंभिक कर्तव्य उन्होंने हमसे पूरा करवाए, ऐसे ही हम बोल सकते हैं। तो जो बेलूड़ मठ से हमारी संबंध, बातचीत और उनके सवाल जवाब, तौर तरीका, सारा कुछ जो एक लॉन्ग प्रोसेस चला, वो प्रोसेस के बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि श्री रामकृष्ण के मंदिर स्थापना रामकृष्ण मिशन के अंदर ही होती है। रामकृष्ण मिशन के बाहर कोई भी गृहस्थी ऑर्गेनाइजेशन श्री रामकृष्ण की स्थापना नहीं करते। इसलिए द रिलीजियस पार्ट ऑफ श्री रामकृष्ण इज़ नॉट ए बिग डील, क्योंकि श्री रामकृष्ण सर्वधर्म समन्वय की एक प्रतिभू है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो होती है श्री रामकृष्ण के स्थापना के साथ साथ इनका जो सोशल एक्टिविटीज़, चैरिटेबल एक्टिविटीज़। क्योंकि रामकृष्ण मिशन जो करते हैं, रामकृष्ण मिशन एक समाज सेवा के माध्यम से जन सेवा, शिव ज्ञानी जीव सेवा, जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उसका स्थापना किया। तो ये जन संयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है यहाँ पर। तो कालीबाड़ी शुरू से ही और लास्ट 20 साल से तो ज़्यादा जन सेवा मूलक काम बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जन सेवा के माध्यम से ही हम माता काली के पूजन करते हैं। इट इज़ अ रिलीजियस पार्ट अपार्ट। हमारे 4 शाखाओं में यहाँ पर काम होती है। इट इज़ रिलीजियो, कल्चरल, चैरिटेबल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सोशल एंड चैरिटेबल वाला काम हम इतने ज़्यादा कर रहे हैं, तो बेलूड़ मठ को वही हमें बताना था कि हम कर पाएंगे रामकृष्ण की स्थापना, क्योंकि यहाँ पर चित्रपट में रामकृष्ण के पूजन शुरू से हो रही है, पर रामकृष्ण की स्थापना, मूर्ति के स्थापना इसलिए मैंने किया कि वो रामकृष्ण के स्थापना के साथ साथ एक समन्वय अवतार कहा जाता है रामकृष्ण को। क्योंकि आजकल के दुनिया में जो लोगों के अंदर जो संघर्ष चल रही है, मन में जो ग्लानि चल रही है, दुनिया भर में इतना ज़्यादा आक्रोश भरे हुए हैं, सारे हिंसा में भरे हुए हैं, यहाँ पर रामकृष्ण को रहना बहुत ज़रूरी है। और महाराज जी ने एक ही प्रश्न किया था कि स्वामी विवेकानंद जी को क्यों नहीं स्थापना कर रहे, रामकृष्ण को क्यों? तो इसका जवाब में मैंने यही बोला था कि गृहस्थी के लिए रामकृष्ण सबसे बड़ा मतलब उदाहरण है कि गृहस्थी में रह कर कैसे संसार में रह के भी सच्चिदानंद का भाव अपने आप में व्यक्त कर सकता है इंसान। तो इसीलिए गृहस्थी के लिए रामकृष्ण, और जो साधु संत हैं उनके लिए विवेकानंद, क्योंकि वो कर्म योगी है। तो उनको बहुत अच्छा लगा ये सुन के, तो उन्होंने बोला ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई है, आप लोग लड़े तो ठीक है, अभी काली मंदिर के लिए हम मंजूर कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव के प्रतिष्ठा, पर हम अपने रीति रिवाज से करेंगे। तो इसके लिए जो रीति रिवाज रामकृष्ण मिशन के हैं, दैट इज़ अ वेरी ऑस्टियर डिसिप्लिनरी कोड दे हैव बेस्टोड ऑन अस। क्योंकि उनके टोटल टीम आएंगे, यहाँ पर रहेंगे, उनके सारा जो पूजा एंड रिलीजियस रिचुअलिस्टिक फैक्टर वो सारे लोग यहाँ पूरा करेंगे। उसके लिए जो जो चीज़ें की ज़रूरत है वो लोग ले आएंगे। और यहाँ पर मंदिर में प्रतिष्ठा काम हमारे हैं 12 अप्रैल से 15 अप्रैल। फाउंडेशन डे ऑफ कालीबाड़ी 15 अप्रैल को आती है, पहला बैसाख के दिन, बैसाखी बोलते हैं हम। उसके साथ हमने ये रामकृष्ण के प्राण प्रतिष्ठा वाला उत्सव को एक कर दिया, और एक करके हमने ये दोनों प्रोग्राम को इकट्ठे करके अभी समापन करेंगे 12 अप्रैल रात से 15 अप्रैल दिन भर सारा शाम तक। तो 12 अप्रैल को जो हमारे दो हिस्से में यहाँ पर काम चल रही है, एक तो मंदिर का रिनोवेशन चल रहा है जहाँ पर स्थापना होएगी, रिनोवेशन एंड मेडिटेशन हॉल। उसके साथ साथ हमारे पेरिफेरल जोन में पेंटिंग वगैरह सारा कुछ चल रही है, छोटे मोटे रिनोवेशन रिपेयर वर्क चल रहा है, मंदिर के सजावट के काम चल रहा है। उसके साथ साथ जो रिलीजियस वर्क हमारी होएगी 13 तारीख को संडे के दिन स्थापना होएगी, सुबह 5 बजे प्रभात फेरी होएगी, वो भी साधु मंत सब करेंगे, हम लोग भी साथ रहेंगे। उसके लिए वेदा पाठ वगैरह के क्लास भी यहाँ पर शुरू हो गई है, रामकृष्ण के वजन उसके क्लास भी शुरू
शुरू हो गई है। वो बेदा पाठ के बाद हम लोग करेंगे अंदर 5:45 बजे से हमारे प्रतिष्ठा काम, मतलब प्राण प्रतिष्ठा वाला पूजन शुरू होगी। वो पूजन 13 घंटे की होती है टोटल। वो पूजन के बाद होम होगी, यज्ञ होगा, सब कुछ रिचुअलिस्टिक बात होगी, प्रसाद होगी। उसके बाद माता काली की पूजन होगी, क्योंकि जहाँ टेम्पल में माता काली होते हुए श्री रामकृष्ण देव की स्थापना है, तो बड़े महाराज जी जो ये स्थापना काम पूरा करेंगे, स्वामी शांतात्मानंद महाराज जी, दैट ही इज़ द सीनियर मोस्ट मॉन्क ऑफ गुड़गांव रामकृष्ण मिशन। तो उन्होंने बोला माता काली की पूजन भी जरूरी है, तो शाम से 13 तारीख शाम से माता काली की पूजन होगी, अगले दिन सूर्योदय तक, मतलब दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये होगी, दिस इज़ रिचुअलिस्टिक पार्ट। अगले दिन फिर भक्त सम्मेलन, जो इतने साधु लोग आएंगे वो लोग अपने प्रवचन देंगे, वो लोग अपने कथा श्री रामकृष्ण भाव समझाएंगे, गृहस्थी के लिए श्री रामकृष्ण क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, हमें क्या क्या भाव से जाना है जन सेवा करने के लिए, व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हम स्पिरिचुअलिटी तो नहीं कह सकते, द डोर टू स्पिरिचुअलिटी, हम उसके पथ पे जाए, वो रास्ते में तो हम थोड़ा जाएं। स्पिरिचुअलिटी हम अटेंड करें, संसारी लोगों की क्षमता के बाहर होती है, पर वो लोग हमें दर्शाएंगे श्री रामकृष्ण, माता शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के दिव्य भाव, उनके जन संयोग, उनको समन्वय अवतार कहा जाता है। क्यों अवतार कहा जाता है, क्या समन्वय, कौन सा समन्वय, तो ये उनका जो प्रेम भाव है, उनका जो अमृतवाणी है, वो स्वामी महंत लोग बोलेंगे। उसके साथ साथ कुछ लोकलाइट डिग्नेटरीज भी हमारे हैं जो उस दिन अपने वक्तव्य रखेंगे 14 तारीख सुबह। और 15 तारीख हमारे कालीबाड़ी मंदिर का अपना ही प्रतिष्ठा वाला पूजा होती है, रिचुअलिस्टिक पार्ट। इसके साथ जो तीसरा हमारे हिस्सा है वो है कल्चरल स्टेज। हमने कल्चरल स्टेज को 3 दिन के 3 शाम को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा। फर्स्ट नाइट जो है हमारे 12 तारीख, उस रात को हमारी प्रस्तुति यहाँ पर रहेगी सिद्धार्थ बुद्धा अ डिवाइन लीला ऑफ श्री रामकृष्ण। एक डांस ड्रामा है, उसमें कम से कम 65 पार्टिसिपेंट्स हैं, शहर के बाहर के बहुत सारे प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं। 2 टीचर्स उसके ऊपर लास्ट 3 महीने से काम कर रहे हैं। उसको डायरेक्ट मैंने किया, रिटन एंड कंसेप्चुअलाइज मैंने किया। वो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा जी के जो क्रांति और क्रांति के बाद बुद्धत्व, उनका जो अटेनमेंट ऑफ बुद्धत्व, तो उसके ऊपर वो है। और साथ साथ वो जो अटेनेबल बुद्धिज़्म, वो अटेनमेंट श्री रामकृष्ण जी और स्वामी विवेकानंद ने भी किया हुआ था, सिर्फ सिद्धार्थ भगवान बुद्ध ने नहीं। तो इनके ये पैरेलल लाइन से हम दिखाएंगे ये डांस ड्रामा में, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा के जो जीवन चरित है और श्री रामकृष्ण विवेकानंद के जो जीवन चरित है, वो कहीं पर जाके इतना ज़्यादा मेल मिलाओ वो दोनों में, वो चीज़ हम दिखाएंगे ये नृत्य नाटिका के माध्यम से। वो 12 तारीख हुआ। 13 तारीख प्राण प्रतिष्ठा वाला पूजा दिन में है। शाम को हमारे कल्चरल स्टेज में कीर्तन गान है, क्योंकि ठाकुर श्री रामकृष्ण जी को कीर्तन गान, भगवत गान, वैष्णव गान, ये सारे फोक सॉन्ग्स बहुत पसंद थे, क्योंकि इसमें उपनिषदिक थॉट्स बहुत सरल लोक भाषा में पेश किया जाता है। तो इसीलिए ठाकुर श्री रामकृष्ण के पसंद के गाने, कीर्तन गान, इनके लिए भी हमने लगभग साल पहले बुकिंग किया। जाने माने एक कीर्तनिया है पद्दो पलाश, जिनको वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं कीर्तन सम्राट के नाम से, तो वो आएंगे 13 तारीख प्रस्तुति, वो और उनके साथी हैं। और 14 तारीख सुबह हमारे भक्त सम्मेलन है, जो मैंने पहले बोला, दैट इज़ इंक्लूडिंग द रिचुअलिस्टिक पार्ट। और 14 तारीख शाम को हमारी एक नाटिका प्रस्तुति है, उसके भी रिहर्सल चल रही है। ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया रिहर्सल, उसका भी मतलब कंसेप्चुअलाइजेशन, राइटिंग एंड डायरेक्शन मैंने किया। दिव्य स्पर्श वो भी हिंदी में है, हमारे सारे प्रस्तुति में हिंदी में है। उसमें हम ये दिखा रहे हैं श्री रामकृष्ण से पहली मुलाकातें, व्हेन द टाइमलेस मैन मीट्स द कंटेम्पोररी। श्री रामकृष्ण के पास बहुत सारे लोगों ने उनसे मिला। जब दक्षिणेश्वर काली मंदिर में वो पुजारी बन के बैठे, या उसके पहले जब उनके बड़े भाई पुजारी बन के बैठे, तो उस टाइम श्री रामकृष्ण देव की छोटी छोटी सहज सरल भाषा में उन्होंने जो वक्तव्य रखा जीवन बोध के ऊपर, भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर, वो बहुत छोटे होते हुए भी उसका एक बहुत बड़ा ज्ञान, असमाप्त ज्ञान उसमें निहित है। ये दिव्य स्पर्श के माध्यम से हम दिखाएंगे कि श्री रामकृष्ण से जो मिले, वो पहली मुलाकात, उनके अंदर एक तृष्णा थी मिलने की, पर मिलने के बाद वो व्यक्ति बिल्कुल ही बदल गया। चाहे वो शराबी गिरीश घोष क्यों ना हो, चाहे वो मथुर बाबू जो श्री रामकृष्ण देव के जो जहाँ मंदिर थे रानी रासमणी के, उनके सबसे बड़ा दामाद वो क्यों ना हो, चाहे
तोतापुरी महाराज क्यों ना हो जो पंजाब के लुधियाना मठ से गए थे उनको तंत्र साधना सिखाने, वो क्यों ना हो, चाहे जोगेश्वरी भैरवी जो बांग्लादेश से आए थे श्री रामकृष्ण के खोज में, वो क्यों ना हो। मतलब श्री रामकृष्ण के छत्र छाया में सारे आए और वो आके वहाँ ही रह गए। मतलब उनका जो स्पिरिचुअलिटी है, उनका स्पिरिचुअलिटी श्री रामकृष्ण के छत्र छाया में चरण में आके प्रस्फुटित हुआ, यही दिव्य स्पर्श है। और श्री रामकृष्ण के स्पर्श में जैसे नरेंद्रनाथ विवेकानंद होके उजागर होता है, ऐसे हर एक के अंदर वो नरेंद्रनाथ छुपी हुई थी। उसमें से एक श्री रामकृष्ण का हम कहते हैं कि एक मुट्ठी धूली से जो 1000 नरेंद्रनाथ को पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ नरेंद्रनाथों को दिखाएंगे दिव्य स्पर्श में। टोटल देयर आर 12 शॉर्ट स्टोरीज कपल टुगेदर। तो उनके बीच हम दिखा रहे हैं कि पहले दिन श्री रामकृष्ण की मुलाकात के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे बदली। तो ये लेके हमारे दिव्य स्पर्श नाटिका 14 तारीख को और 15 तारीख को हमारे सिर्फ डे टाइम प्रस्तुति, क्योंकि उस दिन मदर्स टेम्पल के फाउंडेशन डे है। तो उस दिन सुबह श्री रामकृष्ण मंदिर जो न्यूली कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें सुबह हमारे रामचरितमानस पाठ वो भी कोई महाराज जी करेंगे और वो भी बेलूर मठ से आ रहे। एक्चुअली वो भूज से आ रहे, भूज रामकृष्ण मिशन के वो सचिव है, वो आ रहे। तो उस दिन सुबह कुछ भक्ति गीति रहेगा, कुछ कीर्तन गान रहेगी और रामचरितमानस पाठ भी रहेगा श्री रामकृष्ण मंदिर में। और ऐसे सारा काली मंदिर का उस दिन प्रतिष्ठा दिवस है, ये भी रहेगा। दैट इज़ ए टोटल प्रोग्राम। अब इसमें जो खाने के लिए हमने जो पकवान बनानी है वो भी हमने 4 महीना पहले से ही हमने बंगाल से वही पकवान जो श्री रामकृष्ण देव को पसंद था उनके लिए एकदम गांव देहात के खाना उस टाइम जो था 200 साल 150 साल पुराने, वही खाना जो बना सकते हैं वही स्वाद में वही भोजन कराएंगे हम दर्शनार्थियों को, डिवोटीज़ को। यही इच्छा रखते हुए 7-8 जने की एक टीम आ रहे हैं टोटल कुकिंग पर्पस में। हम लोग सहायता यहाँ से देंगे उनको, पर मेन कुकिंग वो लोग करेंगे। वहाँ के मिठाई, वहाँ के पकवान, वहाँ के खाना सारे कुछ शाकाहारी बनेंगे बेशक, पर वो 4 दिन का सारा भोजन वो लोग बनाएंगे। और जहाँ पर डिज़ाइनिंग एंड मंदिर का सजावट की बात है, ये भी 3 शाखाओं में हम कर रहे हैं। स्टेज का डिज़ाइन अलग कोई कर रहे हैं और बाहर के डिज़ाइनिंग जो पेंटिंग वगैरह कोई अलग कर रहे हैं। और जहाँ स्थापना होगी वहाँ के मंदिर के अंदर जो सजावट वाली वो यहाँ इस रामकृष्ण मंदिर में जहाँ रामकृष्ण मिशन के साथ काम करते हैं शारदा संघ, वहाँ के माताएं करेंगे वो अलग काम। तो हमने सारे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पर ये सभी काम के पीछे जो मूल काम है वो है हमारे फंड्स। जो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट हमने अंडरटेक किया जहाँ के श्री रामकृष्ण के मूर्ति हमारे 7.5 लाख रुपए के आए, उसके साथ रेनोवेशन 15-16 लाख रुपीज़ की, कल्चरल स्टेज एक दिन का 2 से 2.5 लाख रुपए के, क्योंकि लाइट, साउंड, प्रॉप्स, डिज़ाइन, सजावट एवरीथिंग इंक्लूड होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा भी इधर उधर ऐसे ही जाता है। तो ये सब मिला के इट इज़ अ टोटल 40 to 45 लाख रुपीज़ वेंचर। अब 2 महीने से हमारे मैनेजिंग कमेटी और बोल सकते हो मैनेजिंग कमेटी के साथ साथ एक लार्जर कमेटी हमने यहाँ पर बंदोबस्त किए, यहाँ पर अरेंजमेंट किए, जो हम मैसिव यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं, फंड ड्राइव, जहाँ पर हम द्वार द्वार में जाके सबसे चंदा मांग के ये जो प्रतिष्ठा है इसका महत्व बता के, ये प्रतिष्ठा के फल में समाज में सुख शांति और कितना बड़ा एक इसका जो वातावरण फैलेगा समाज में, वो दर्शा के, वो बता के, प्रोजेक्ट करके हम उनसे थोड़ा बहुत कृपा मांग रहे हैं कि हम थोड़ा सा फंड दीजिए, थोड़ा सा अनुदान हमें दीजिए, जहाँ के इतना बड़ा काम हम कर पाएँ। क्योंकि ऐसे बेसिक यहाँ पर कुछ डोनर नाम के कोई ऐसे नहीं है माता काली के मंदिर में। यहाँ पर हमारे जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सर है वो लोग बहुत काबिल है, उसके साथ साथ हम लोग भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा ले रहे हैं, थोड़ा सा हम ड्राइव कर रहे हैं कि हम फंड इकट्ठा कर पाए और ये बड़ा काम समापन हो पाए। दैट इज़ ऑल। ओके, थैंक यू मैम, आपने सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। और अब उम्मीद है कि जो आपने इतना बड़ा कार्यक्रम विश्व में ऐतिहासिक तौर पर रचा है, उम्मीद है सब अच्छा। हाँ जी, ये मंदिर जब स्थापना के लिए हम पहली बार गए तो महाराज जी का ये बोलना था कि रानी रासमणी बनना है तुम्हें। तो मुझे थोड़ा लगा कि उन्होंने पिंच तो नहीं किया, तो मैंने बोला मैं तो कभी बन ही नहीं सकती। कहते इतना बड़ा हिम्मत तुम में कैसे जगा कि तुमने बोला कि श्री रामकृष्ण की स्थापना करोगे, वो भी गृहस्थी के मंदिर में। और जब उनके साथ बातें होती रही आफ्टर 2 मंथ्स, तो उनको कुछ दिव्य भाव आया, पता नहीं कुछ उन्होंने सपने में देखा, सपने दर्शन हुआ। तो उन्होंने एक दिन मुझे सुबह फ़ोन करके ये बताया कि
मुझे सपने में आया कि अगले 10 साल में तुम्हारा कालीबाड़ी रानी रासमणी के मंदिर बराबर हो जाएगा, देखना बेटा। तो मुझे और आँखों में वो ना समाए कि महाराज जी का ये दिव्य वाणी ये सफल हो जाए, मेरा काली मंदिर, सबका काली मंदिर ऐसे ही इतना बड़ा हो जाए, लोक कल्याण के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाए, जैसे भारत में एक बड़ा पिलग्रिमेज समझ के लोग यहाँ पर आए और अपने त्रस्त मन को ठंडक मिले, उनको अच्छा लगे। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां भी चल रही हैं। सारी जानकारी आपको अमृता गांगुली, जिन्होंने सारी इस ऐतिहासिक पल को, ऐतिहासिक क्षण को रचने के लिए, भविष्य के लिए यहाँ पर कोशिश की, और उम्मीद है कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें और भी चार चांद लगे। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।